आज हम आपके लिए एक शक्तिशाली और भावनात्मक कहानी लाए हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जो अंधकार से घिरा था, लेकिन उसने अपनी खुद की रोशनी बनाने का फैसला किया। यह कहानी है वो रोशनी जिसे उसने बंद नहीं किया। वो रोशनी जिसे उसने बंद नहीं किया बहुत समय पहले एक छोटे और भूले हुए गांव में, जो चमकती हुई शहर की रोशनी से बहुत दूर था। एक लड़का रहता था जिसका नाम जॉर्ज था। गांव बहुत शांत था। धूल भरे रास्ते छोटे छोटे मिट्टी के घरों के बीच फैले हुए थे। रात में अंधेरा सब कुछ मोटी चादर की तरह ढक देता था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी। केवल चांद और कुछ कमजोर तेल के दिए ही अंधकार को दूर भगाने की कोशिश करते थे। जॉर्ज गांव के किनारे एक छोटे और टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। बारिश होने पर छत से पानी टपकता। दीवारें दरारों से भरी थीं। जब तेज हवा चलती तो दरवाजा हिलता मानो गिर ही जाएगा। उसके पास जूते नहीं थे। उसकी शर्ट कॉलर के पास फटी हुई थी। उसकी पतलून के घुटनों पर छेद थे। लेकिन जॉर्ज के भीतर गरीबी से भी मजबूत कुछ था, एक सपना। हर सुबह सूरज उगने से पहले जॉर्ज चुपचाप उठता। वह अपनी मां को बाजार में बेचने के लिए शकरकंद तैयार करते हुए देखता। उनके हाथ कठोर थे, मेहनत से झुर्रियों से भरे। चेहरा थका हुआ लगता, लेकिन हमेशा मुस्कुराते। अच्छी पढ़ाई करना, वह धीरे से कहती। जॉर्ज सिर हिलाता और 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाता। रास्ता लंबा और कठिन था। नुकीले पत्थर उसके नंगे पैरों को काटते। धूल उसके पैरों और पैरों तक जम जाती। कभी कभी सूरज की तपिश इतनी तेज होती कि चक्कर आने लगते। बारिश के मौसम में कीचड़ उसके कदमों को निगल जाता, लेकिन वह कभी एक दिन भी छुट्टी नहीं करता, क्योंकि जॉर्ज केवल शिक्षा नहीं चाहता था, वह बदलाव चाहता था। वह एक आविष्कारक बनना चाहता था। रात में उनके घर में हमेशा अंधेरा रहता। उसकी मां कमजोर तेल के दिए के नीचे खाना बनाती, जिसकी रोशनी कम थी। धुआं कमरे में भर जाता, जिससे आंखें जलती। जॉर्ज अक्सर अपनी मां को खांसते हुए देखता, फिर भी काम खत्म करने की कोशिश करती। एक रात जब वह उसकी संघर्ष देख रहा था, उसने खुद से एक वादा किया। एक दिन मैं ऐसा दीपक बनाऊंगा जो बिना धुएं के रोशनी दे। ऐसा दीपक जो कभी ना बुझे। सिर्फ कोई दीपक नहीं, एक सोलर लैंप। एक दीपक जो सूरज की ऊर्जा से चलता हो। अगले दिन जॉर्ज टूटे हुए तार, पुराने रेडियो, खाली बैटरी, टूटा हुआ कांच और कबाड़ से धातु इकट्ठा करने लगा। लोग उसे घूरते। क्यों कचरे में खोद रहे हो? वे हंसते। लेकिन जॉर्ज जवाब नहीं देता। वह वही देखता जो दूसरों को बेकार लगता था। हर शाम स्कूल के बाद वह घर के बाहर बैठकर तार और बैटरी जोड़ने की कोशिश करता। वह पूरी तरह सर्किट नहीं समझता था, लेकिन सावधानी से प्रयोग करता। उसका पहला लैंप फेल हुआ। बैटरी गर्म हो गई। धुआं हवा में फैल गया। टेबल पर रखा छोटा कागज जल गया। दूसरा प्रयास, चार्ज ही नहीं हुआ। तीसरा, लैंप स्कूल साइंस कॉन्टेस्ट के दिन टूट गया। वह दिन जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा लगा। जब जॉर्ज अपना टूटा हुआ प्रोजेक्ट दिखाता, बच्चे जोर जोर से हंसते। तुम अपनी मां की तरह शकरकंद बेचो, एक लड़का चिल्लाया। तुम कभी कुछ नहीं बनाएंगे, दूसरा बोला। जॉर्ज का दिल भारी हो गया, आंखें भर आईं। कुछ पल के लिए वह गायब होना चाहता था, लेकिन उसने भागा नहीं, उसने हार नहीं मानी। उस रात सोने के बजाय वह स्थानीय कसाई के पास गया और पुराने अखबार मांगे। उसने महान आविष्कारकों की कहानियां पढ़ी जो कई बार असफल हुए थे। उसने सीखा कि असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह उसका हिस्सा है। वह पुराने फटे नोटबुक में नोट्स लिखता। वह नदी के पास अकेले रहने वाले पुराने इलेक्ट्रीशियन के पास गया। वह आदमी शहर में सालों तक काम कर चुका था और वायरिंग और छोटी मशीनों के बारे में जानता था। तुम सीखना क्यों चाहते हो? पुराने आदमी ने पूछा। जॉर्ज ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं अपने घर में रोशनी लाना चाहता हूं। पुराने आदमी ने उसके नंगे पैरों और दृढ़ आंखों को देखा। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो, उसने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। उस दिन से जॉर्ज ने उसके टूटे हुए पंखे, रेडियो और स्विच ठीक करने में मदद की। बदले में पुराने आदमी ने बताया कि बिजली कैसे बहती है, सर्किट कैसे काम करते हैं, बैटरी ऊर्जा कैसे संग्रहित करती है। जॉर्ज जैसे उसकी जिंदगी इस पर निर्भर हो। सुनता, कम खाता, कम सोता। उसके हाथ हमेशा गंदे रहते, उंगलियों पर छोटे कट, लेकिन दिल में अडिग संकल्प जलता। फिर एक दिन कुछ अप्रत्याशित हुआ।
स्कूल के हेड टीचर ने जोश के साथ क्लास में प्रवेश किया। बच्चों, ध्यान से सुनो, उन्होंने घोषणा की। शहर से एक धनी व्यापारी हमारे स्कूल आने वाले हैं। उनकी कंपनी युवा आविष्कारकों का समर्थन करना चाहती है। सबसे अच्छा आइडिया एक स्कॉलरशिप जीतेगा। कक्षा शोर से गूंज उठी। स्कॉलरशिप का मतलब था बेहतर भविष्य, शहर में पढ़ने का मौका, गरीबी से बाहर निकलने का मौका। जॉर्ज के अंदर डर और उम्मीद लड़ रहे थे। अगर मैं फिर असफल हुआ तो? स्कूल के बाद उसकी दोस्त माया उसके पास चली। फिर से कोशिश करो, उसने धीरे से कहा। तुम अलग हो जॉर्ज, अब मत रुकना। उस रात जॉर्ज तारों के नीचे बैठा। उसने सारे टूटे हुए सामान एकत्र किए, सर्किट को सावधानी से फिर से डिजाइन किया, मजबूत कनेक्शन बनाए, बैटरी को सुरक्षित रखा, टूटा कांच साफ किया। पहली बार टेस्ट किया, कुछ नहीं। वायरिंग ठीक की, फिर से टेस्ट किया। एक छोटी सी झिलमिल दिखाई दी। जॉर्ज का दिल रुक सा गया।